कितना होता है 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर मीटर से किस पे आएंगे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कितना होता है C 100 या रोमन नंबर में C 100 होता है। या सेंटीमीटर के बाद मीटर मिलीमीटर कितनी होती है, क्योंकि हमको मिलीमीटर ही पूछ रखी है ना, तो 10। अगर हमसे मिलीमीटर ना देके यहाँ पर सेंटीमीटर। मरकरी क्या है, मरकरी एक धातु है, मेटल है, लिक्विड फॉर्म में आता है पानी की तरह। कईयों ने फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में शायद नहीं देखा होगा। 1 लीटर मरकरी का अगर मैं वजन नापूं, उसका अगर वेट मेजर करूं, तो उसका कितना आएगा ऑलमोस्ट 13.5 किलोग्राम। अगर मैं उसको 1 लीटर में डालता। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आज की वीडियो भी मैथ की बेसिक सीरीज से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, जिसको हिंदी में इकाइयाँ कहते हैं, जिनको हम मापना सीखेंगे। इकाइयाँ कहाँ यूज़ होती है, ये जितनी भी यूनिट्स हैं कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जब मैं आपको करवाऊँगा उसके साथ साथ भी आपको बताता जाऊँगा। जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी फूड हम इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उस खाने को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, उस खाने से मिलने वाली एनर्जी को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कैलोरी। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा कैलोरी, कि आज मैंने इतनी कैलोरी इनटेक की। जो जिम जाते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी डाइट के बारे में, जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है, उन्होंने ये वर्ड जरूर देखा होगा, सुना होगा। अगर नहीं तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो पैकेट में आता है या बोतल में आता है, उसकी पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन लेबल लगा होता है, वहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हो। वहाँ पर लिखा होता है कैलोरी, साथ के साथ इसका एनर्जी भी लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरी में मेज़र करते हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी हम मेज़र करने के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं एम्पियर। कि कोई भी चीज़ है जिसको मेज़र करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं यूनिट, इकाइयाँ। तो आज हम वही सब सीखने वाले हैं। इसकी इम्पोर्टेंस, इसके लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस या ये मैथ के लगभग आप मान के चले तो 3rd क्लास से लेके आप जब तक मैथ से जुड़े हों, जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियोस में बताता हूं हर एक टॉपिक को लेकर, तो ये टॉपिक भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है और उन्हीं की तरह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मैथ में। तो इसको सीखना भी सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चों को ये सीखते टाइम जो कन्फ्यूज़न, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आज उन्हीं पर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान तरीके से, और जिसने भी इस चीज़ को पहले कभी नहीं पढ़ा अच्छे से, या उसको हमेशा पढ़ते टाइम समझ में नहीं आती है चीज़ें, उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना आसान हो सके उतना आसान करूँ। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट यूनिट्स। जैसे कि आप वर्ड से समझ पा रहे हो, मेजर करना होता है किसी चीज़ को मापना, यूनिट बोलते हैं इकाई। हालांकि यहाँ पर एक इकाई नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत सारी इकाइयाँ पढ़ेंगे, बहुत सारी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको जो डिस्टेंस होता है, आप सभी इस वर्ड से वाकिफ होंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं दूरी। दूरी मापने के लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि माइल, जो कि अमेरिका जैसे देशों में यूज़ होता है। उनके स्पीडोमीटर पर भी माइल लिखा होता है, माइल पर आवर, वहाँ पर किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा होता। तो इंडिया में तो किलोमीटर पर आवर ही होता है। तो डिस्टेंस को हम माइल्स में, किलोमीटर में, मीटर, सेंटीमीटर, इन सब में नापते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ होता है दूरी बताने को, वो होता है किलोमीटर। लेकिन अगर मुझे कोई कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा खरीदते टाइम मैं जो वर्ड यूज़ करूँगा वो मैं किलोमीटर यूज़ नहीं करूँगा, ना ही सेंटीमीटर। हालांकि सेंटीमीटर एक तरह से यूज़ हो सकता है, लेकिन वो समझ में इतना नहीं आता है और कॉमन वर्ड नहीं है। तो कपड़ा हम हमेशा खरीदते हैं, चाहे वो कोई लेडीज सूट का कपड़ा हो, या फिर कोई भी पैंट शर्ट का, या फिर कुर्ता पजामा, इसका कपड़ा, तो उसको हम मीटर में खरीदते हैं। तो मीटर भी एक तरह से लेंथ, दूरी बताने की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। तो आइए आज उन्हीं में डिस्टेंस वाली जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जो मेन है, उन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, हालांकि मैं करवाऊंगा नहीं, जो माइल्स होती है, जिसको हिंदी में मील बोलते हैं। 1 मील किलोमीटर में 1.6 होती है। अगर मैं मीटर में बताऊं तो 1600 मीटर। 1 मील 1 किलोमीटर
1.6 किलोमीटर के बराबर होती है, 1600 मीटर के बराबर होती है। तो बस सिर्फ इतना ही था। मैं इससे आगे माइल्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इतना कॉमन नहीं है, इतना कॉमनली नहीं पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ही पूछा जाता है। तो मैं एक हायरार्की ऑर्डर में इसको लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से याद कर पाए। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मैं बोल रहा हूं, आप खुद भी इसको लिख सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ cm लिख रहा हूं, सेंटीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीटर, यहाँ पर है किलोमीटर। इसको याद करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो मुझे लगता है और जो मैं हमेशा सिखाता हूं, वो ये है कि जो मीटर होता है, मीटर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये है सिर्फ और सिर्फ जो मेन मीटर है। मीटर के आगे अगर के लग रहा है, मीटर के आगे अगर के फॉर काइट लग रहा है तो इसका मतलब आप 1000 समझिए। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे कि यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर होते हैं, लाइक्स होते हैं, वो हमेशा के की फॉर्म में लिखे आते हैं कि 7.1 के मतलब 7100 लोगों ने इसको लाइक किया है, या फिर 27.5 के 27,500 लोगों ने इसको लाइक किया है, या फिर 275 के सब्सक्राइबर है या लाइक्स हैं, तो यहाँ पर कितने, 2,75,000 जैसे कि मैंने बताया। तो के को आप 1000 से रिलेट कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको के दिखे तो आप ये मान के चले कि वहाँ पर 1000 है। मीटर के आगे अगर के लगा है तो आप उसको 1000 बोले, 1000 समझे। तो इसका बेनिफिट क्या है, आइए देखते हैं। किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, क्योंकि मीटर के आगे क्या लगा दिया गया, के। तो मीटर के आगे के लगने का मतलब है यहाँ पर 1000 लगना है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। मैं आगे इनकी बिट बताऊंगा कैसे याद करो। जैसे कि हमसे कोई पूछे कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो सेंटीमीटर होते हैं, जैसे मैं बोलता हूं C 100, मीटर के आगे क्या लग गया आपकी बार, C लग गया, तो C 100। एक तरीका तो इसको ये है, ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जैसे रोमन नंबर में भी C को 100 ही बोला जाता है। अगर आप रोमन नंबर जानते हो तो आप अच्छे से जान पाए होंगे कि यहाँ पर बस फर्क ये है कि यहाँ पर के हट गया था, यहाँ पर C नहीं हटेगा, क्योंकि हमको बताना है कि भैया सेंटीमीटर है कितने हैं, 100। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होते। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, C 100 करके भी, या फिर अगर आप रोमन नंबर जानते हो तो रोमन नंबर्स में भी C को 100 बोलते हैं, 100 बोलते हैं। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका क्या है, जो सेंटीमीटर से मिलीमीटर पूछेंगे। मैं और भी कई तरीके बताऊंगा, आपको जो आसान लगे, जो आपको सही लगे, आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मेरा काम आपके लिए चीज़ें आसान करना है, मुश्किल करना नहीं। तो जितना बन पाएगा मैं उतना उसको आपके लिए आसान करूँगा। तो सेंटीमीटर में मिलीमीटर, सबसे जो आसान तरीका मुझे लगा कि यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100 है। आप देख पा रहे होगे कि एक एक जीरो कम होती आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10। एक तो है तरीका ये कि आप इसको मीटर के आगे अगर के लगा है तो आप इसको 1000 मान के चले, तो 1000 मीटर। सेंटीमीटर के आगे C लगा तो C 100, या फिर रोमन नंबर में C को 100 बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं। यहाँ पर मिलीमीटर, जैसे जीरो कम होती आ रही है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10 होते हैं। ये तरीका है। इसके साथ एक तरीका और है, वो क्या है, जब भी अब मुझसे कोई पूछे, जब भी मुझे कोई पूछेगा कि मुझे यहाँ से उस गांव में जाना है या उस शहर में जाना है, कोई भी ऐसी दूर जाना है, बाइक या गाड़ी से जाना है, तो मैं कभी भी या कोई भी मुझसे ये नहीं बताएगा कि भाई इतने मीटर है या इतना यार। कोशिश यही रहेगी, ज़्यादातर हम उसको ऐसे ही बोलते हैं कि किलोमीटर, भाई इतने किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, हम उसको ऐसे ही बताते हैं, ऐसे ही हमको कोई बताता है। दूसरा जो है, दूसरी यूनिट हो मीटर। जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम कपड़ा लेते हैं तो मीटर में लेते हैं, और मीटर की जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो इतनी होती है। बचपन में आप अगर पतंग उड़ाई है तो पतंग उड़ाते टाइम जो मांझा मिलता था या जो
सद्दी या जिसको कोई धागा आप बोल सकते हो, वो जो मिलती थी वो मीटर में ही मिलती थी। दुकानदार हमको मुझे भी माप के ही देता था। अगर आप अभी भी पतंग उड़ाते हो तो आप भी ऐसे ही लेते होगे शायद, या फिर आजकल तो शायद बंडल आ जाता है, पूरा पैक आ जाता है, या पूरा 1 मीटर होता है इतना। आप इसको खुद भी मेजर कर सकते हो कि 1 मीटर, ये एग्जैक्ट नहीं है, बस एक अंदाज़ा लगाने के लिए 1 मीटर होता है इतना। तो दूसरा, आप मीटर को ऐसे याद रख सकते हो कि इतना। किलोमीटर तो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। सेंटीमीटर को कैसे याद करें? आपने सभी ने, अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में नहीं भी हैं बड़े हो, तो आपने स्केल जरूर देखा होगा। स्केल यहाँ पर है, मैं उसको दिखा देता हूँ। ये जो स्केल होता है हमारे पास, ये सिर्फ जो नॉर्मली स्केल होता है, हालांकि स्केल इससे बड़े बड़े होते हैं, पर जो नॉर्मल स्केल है ये 15 सेंटीमीटर का होता है। जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये 1 मीटर के मुकाबले कितना है। तो इसीलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा कि सेंटीमीटर क्या है। मिलीमीटर क्या होता है? जैसे 15 सेंटीमीटर का होता है, अगर आपके पास स्केल है तो आप भी आप उसको निकाल कर वीडियो पॉज करके स्केल लेके आकर बैठकर अच्छे से देख सकते हो कि 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी 10 ऐसे स्टिक्स, ऐसे डंडियां, ऐसे निशान बने हुए हैं। तो वो जो 10 हैं वो क्या है? मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर होगा, और उसके बीच में क्या है? 10 डंडियां हैं, और वो 10 डंडियां क्या है? 10 मिलीमीटर है। 1 से 2 के बीच में भी क्या है? 10 डंडियां होंगी, और वो क्या है? 10 मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। दूसरा जो एक तरीका तो ये है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि किलोमीटर तो एक गांव से दूसरे गांव के बीच का डिस्टेंस होता है। अब एक गांव से दूसरे गांव के बीच में अगर मैं मीटर को ऐसे फैलाते फैलाते जाऊंगा तो 10 में तो काम होगा नहीं। अगर मैं 100 बार ऐसे हाथ फैलाऊंगा और मुझे दूसरे गांव में पहुंचना है तो तब भी काम नहीं होगा, अगर वो गांव 1 किलोमीटर दूर है तो मुझे कम से कम 1000 बार ऐसे हाथ फैला फैला कर इतना लंबा रास्ता तय करना होगा कि ये 1000 बार उसके और वो 1 किलोमीटर कहलाएगा। तो आप किलोमीटर में मीटर को ऐसे भी याद रख सकते हो कि किलोमीटर तो यहाँ से बहुत दूर एक गांव का रास्ता होता है, और वहाँ पर जाने के लिए मुझे मीटर मतलब इतना रास्ता कितनी बार तय करना पड़ सकता है? 1000 बार। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा, जब भी आप सेंटीमीटर सुने तो सेंटीमीटर के लिए आप स्केल निकालें और स्केल को दिमाग में रखें कि अगर इतना 1 मीटर होता है तो ऐसे कितने स्केल होंगे, और स्केल में भी ये 1 सेंटीमीटर का ना होकर 15 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 15, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। आप देख पा रहे होगे, हालांकि शायद ज़्यादा हो गया, मैंने काउंट नहीं किया है, ये 6 बार से ज़्यादा आ रहा है। और 6 बार से ज़्यादा आ रहा है तो एक स्केल 15 सेंटीमीटर का है, और 6 बार से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब 15 6 90, कितना? 90 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि 1 मीटर में ये सेंटीमीटर कितने होंगे? पूरे 100 होंगे। तो 6 बार से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 6 स्केल तो पूरे आ रहे हैं और 10 सेंटीमीटर और आएगा, तब जाके ये सेंटीमीटर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किलोमीटर में जब भी हम मापते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता नापते हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव हम जब जाते हैं तो हमें पता है कि मीटर क्या होता है। जब भी हम कपड़ा लेते हैं वो मीटर में लेते हैं, तो मीटर क्या होता है? इतनी लेंथ होती है मीटर की। तो 1 मीटर को हम ऐसे मापते हैं, या उसके पास टेबल होती है वो ऐसे नापता है। आप आइडिया के लिए आप खुद भी ऐसे बाएं फैला के इसको ऐसे मेजर कर सकते हो। तो एक गाँव से दूसरे गाँव में अगर हम जब में जाना है तो 1 मीटर ये कितनी बार होगा? 1000 बार होगा। 100 बार भी नहीं होगा, 10 बार भी नहीं हो सकता, 1000 बार होगा। तो आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर से सेंटीमीटर पर आते हैं। 1 मीटर से हम सेंटीमीटर को कैसे नापेंगे? 1 मीटर में जैसे हमें सेंटीमीटर सुनते ही या देखते ही स्केल याद करना है, स्केल को सोचना है। स्केल भी 15 सेंटीमीटर का होता है, और 1 सेंटीमीटर कितना होगा? लगभग इतना। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसको पोरवे बोलते हैं, तो हाफ पोरवे के जितना होता है 1 सेंटीमीटर। या फिर आप स्केल को ही दिमाग में रख सकते हैं कि हमारी पूरी जो पाम होती है, उंगली से लेके यहाँ पर मेरे पूरे हाथ के जितना भी नहीं आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। अगर आप बच्चे हो, अगर आप छोटे हो, 3rd और 4th क्लास में, तो ऑलमोस्ट आपके हाथ जितना ही होगा ये पूरा स्केल, या थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा,
सेम वही मिलीमीटर को कैसे याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर अगर इतना होता है, आप स्केल को देखकर या उंगली पर भी इसको याद रख सकते हो, तो उसके अंदर 10 छोटे छोटे जो डंडे स्टिक या निशान बने होते हैं, तो मिलीमीटर ये कितने हैं, ये हैं 10। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। या दूसरा तरीका जो है कि किलोमीटर से मीटर पर आ रहे हैं तो 1000, और मीटर से सेंटीमीटर पर आ रहे हैं तो 100, तो सेंटीमीटर से इस पर आ रहे हैं तो 10। एक जीरो कम हो रही है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। आपका जैसे मन हो आप ऐसे कर सकते हो। बस आपको इसको इसी ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा कि किलोमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। आपको इसी ऑर्डर में इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको ये उतना इजी नहीं लगेगा। तो आपको अगर इसको इजी बनाना चाहते हो अभी के लिए तो इसको ऐसे ही याद रखें। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किलोमीटर में मीटर अगर हमसे पूछे तो कैसे करेंगे, और सेंटीमीटर पूछे तो कैसे करेंगे, मिलीमीटर पूछे तो कैसे करेंगे। ये नहीं पूछते कि सिर्फ किलोमीटर से ही मीटर में कन्वर्ट करो। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किलोमीटर से सेंटीमीटर बताओ या किलोमीटर में मिलीमीटर बताओ, या फिर इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि मिलीमीटर में किलोमीटर बताओ। वो भी बताऊंगा, और जितना हो सकेगा उतना आसान तरीका बताऊंगा। आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे या जो आसान लगे आप उसको वैसे ही याद कर सकते हो। जैसे कि 1 किलोमीटर, और हमसे पूछा गया कि मीटर कितने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर से हमसे मीटर पूछा गया है। अब मुझे ये याद हो गया है कि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, कि किलोमीटर तो एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता होता है, और मीटर तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में ही हम मेजर कर सकते हैं, और सेंटीमीटर तो हम स्केल में भी और मिलीमीटर भी हम स्केल के अंदर मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो किलोमीटर में अगर हमसे मीटर पूछा जाएगा तो ये तो हमें पता है कि के का मतलब है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, के का मतलब 1000 है, या फिर एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता हम ऐसे ऐसे अगर मेजर करेंगे तो कम से कम 1000 बार हमको ऐसा करना पड़ेगा, इतना नापना पड़ेगा। तो एक तो इसको ऐसे याद रखेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक जो तरीका है जो आगे भी या हमसे मीटर से किलोमीटर पूछेगा वहाँ पर भी काम आएगा, वो क्या है कि किलोमीटर बड़ा होता है हमसे, ये बड़ा दिया हुआ है, पूछा नहीं गया है, हमें ये बड़ी डिजिट दी हुई है कि किलोमीटर में मीटर बताओ। हमसे जो पूछा गया है वो है मीटर। अब हमें ये पता है कि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, हमसे छोटी चीज पूछी गई है, तो हमको बड़ी डिजिट दे रखी है और छोटी डिजिट पूछ रखी है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात क्लियर की थी कि जब भी हमें छोटी डिजिट पूछ रखी है वो बड़ी के इक्वल लेके आओ, तभी तो यहाँ पर इक्वल का निशान लगा है कि 1 किलोमीटर मीटर के कितने इक्वल होता है। अगर हम 1 किलोमीटर को नापेंगे तो मीटर में कितने आएगा, तो यहाँ पर छोटी डिजिट बड़ी के बराबर लेके आनी है। जब भी हम छोटी डिजिट को बड़ी के बराबर लेके आते हैं तो हम दो चीज़ें करते हैं, या तो ऐड या फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ऐड का कॉन्सेप्ट यूज होगा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगा मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करें, जितना पूछा गया है। किस से मल्टीप्लाई करें, मीटर के आगे क्या लगा हुआ के, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 किलोमीटर में मीटर कितने आएगा, 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। सेम इसका रिवर्स भी आप याद रख सकते हो कि हमसे अगर पूछे जाए कि 1 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है, बड़ी डिजिट पूछी गई है, छोटी डिजिट हमको दे रखी है कि 1 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे। तो हमको क्या करना होता है कि बड़ी डिजिट छोटी के बराबर लेके आनी है। बड़ी डिजिट जब भी छोटी के बराबर लेके आओगे तो बड़ी डिजिट को छोटा करना पड़ेगा, और बड़ी डिजिट छोटी तभी होती है, मैंने बताया है, कि जब हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किसको करना है, जितना पूछा गया है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किसको करना था, जितना पूछा गया था, और किस से मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पर दिया गया कि मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, सॉरी किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। तो सेम यहाँ पर डिवाइड किसको करना है, जितना पूछा गया है। किस से करना है कि किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं इससे आसान तरीका नहीं सोच पाया, तो सबसे आसान मुझे ये लगा। आपके पास अगर कोई आसान तरीका है इससे भी अच्छा याद करने का तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो वो भी मैं अप्लाई करूँगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। सेम क्या है, मीटर को किलोमीटर हमसे पूछा गया है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि मीटर हमको दे रखा है, किलोमीटर पूछ रखा है, और हमको पता है कि किलोमीटर तो बड़ा होता है, और बड़ी डिजिट को छोटे के बराबर लेके आना है। बड़ी डिजिट छोटे के बराबर तभी आती है जब उसको हम डिवाइड करेंगे।
किसको डिवाइड करेंगे, जितना पूछा गया है। किससे करेंगे, किलोमीटर में, मीटर कितने होते हैं 1000, तो 1000 से ही करेंगे। इसकी बजाय अगर हमसे ये पूछा जाता कि 1500 मीटर को किलोमीटर में बताओ, फिर से वही बड़ी डिजिट पूछ रखी है, छोटी डिजिट के बराबर लेके आनी है। बड़ी डिजिट नहीं पता हमें और वो छोटी डिजिट के बराबर लेके आओ, तो किसको डिवाइड करेंगे, जितना पूछा गया है 1500, किससे डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया अपनी फ्रैक्शन वाली वीडियोस में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और इनका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/2 या 3/2 का बनेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगर आप इसको डेसिमल में लेके आना चाहो, जो मैंने अपनी डेसिमल वाली वीडियो में बताया है, तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लेके आ सकते हो। आई होप आप यहाँ पर इतना समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेम तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, सेम वही हमसे बड़ी डिजिट पूछ रखी है। हमको पता है कि मीटर कितना होता है इतना, और सेंटीमीटर हमने कहाँ याद किया था, स्केल में। तो मीटर हमसे पूछ रखा है आपकी बात, और सेंटीमीटर दे रखा है। तो बड़ी डिजिट छोटे के बराबर लेके आनी, हमें बड़ी डिजिट को छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर किसको डिवाइड करेंगे, जितना पूछा है। अगर यहाँ पर 1 की बजाय 10, 20, 30, 40, 5, 8 कुछ भी पूछा गया हो, हम उसको ही ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1, और सेंटीमीटर में, मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमको बड़ी डिजिट दे रखी है, छोटी पूछ रखी है, तो छोटी डिजिट बड़ी के बराबर लेके आनी है। छोटी डिजिट बड़ी के बराबर लेके आनी है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब बड़ी डिजिट छोटी के बराबर लेके आनी है, तब हम डिवाइड करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे याद कर सकते हो। अब इसमें जो कंफ्यूजन आती है वो कहाँ पर आती है, उस पे आते हैं। जैसे कि जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जब हमसे पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर बताओ कितने होते हैं। आप इसको ऑर्डर में ही याद रखेंगे तभी आपका फायदा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किलोमीटर में मीटर ना पूछ के आपके पास सेंटीमीटर पूछ लिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको जो तरीका आता है या जो तरीका हमने अभी सीखा है उसी को फॉलो करेंगे कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर पूछा गया, हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि छोटी डिजिट पूछ रखी है, छोटी डिजिट बड़ी के बराबर लेके आनी है। वो कैसे लेके आ पाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जितना पूछा गया है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर के बाद क्या आता है, मीटर आता है, और मीटर के बाद हमसे क्या पूछा गया है, सेंटीमीटर। तो किलोमीटर के बाद डायरेक्ट सेंटीमीटर पर नहीं जाएंगे, पहले मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। इसके बाद सेंटीमीटर पूछा गया है, तो मीटर से अब जाएंगे सेंटीमीटर पर। मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, हमने भी याद किया था 100। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 भी लिख सकता हूं, या फिर यहाँ पर 2 जीरो है ना, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। 3 जीरो आ गई मीटर की और 2 जीरो आ जाएंगी सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख ही आएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। अगर हमसे किलोमीटर देकर सेंटीमीटर की बजाय मिलीमीटर पूछ लिया जाएगा तो हम वही तरीका अपनाएंगे, क्या कि पहले किलोमीटर को मीटर में मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर से फिर सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 100, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लग जाएंगे। तो आप इसको ऐसे ऑर्डर में याद रखेंगे तब आप अच्छे से कर पाएंगे। सेम इसका रिवर्स है। रिवर्स में क्या है, अब की बार हमको क्या दे दिया गया है, 200 मिलीमीटर दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है किलोमीटर। हमसे सेंटीमीटर भी पूछा जा सकता है, मीटर भी पूछा जा सकता है, मैं डायरेक्ट किलोमीटर पे जा रहा हूँ। वो कैसे, मिलीमीटर हमको दे रखा है, किलोमीटर पूछ रखा है कि कितने किलोमीटर होगा, भाई हमको बताओ। तो बड़ी डिजिट पूछ रखी है, हमको बड़ी डिजिट छोटी डिजिट के बराबर लेके आनी है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि बड़ी डिजिट को छोटा तभी बनाया जा सकता है जब उसको हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, जितना पूछा गया है। किस से डिवाइड करेंगे,
डिवाइड को नीचे लिखते हैं ना, अगर नहीं पता तो मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। किलोमीटर से पहले किस पे आएंगे, मीटर, और मीटर कितना होता है 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर मीटर से किस पे आएंगे, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कितना होता है C 100 या रोमन नंबर में C 100 होता है। या सेंटीमीटर के बाद मीटर मिलीमीटर कितनी होती है, क्योंकि हमको मिलीमीटर ही पूछ रखी है ना, तो 10। अगर हमसे मिलीमीटर ना देके यहाँ पर सेंटीमीटर पूछ ले जाता तो हम 10 नहीं लिखते, यहाँ तक रुक जाते। या फिर मिलीमीटर ना देख के सिर्फ मीटर पूछ ले जाता तो हम 100 और 10 नहीं लिखते, यहीं पर रुक जाते। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अब इसको एक साथ भी ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 200/3 4 5 6, 10 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 2 से इसको काटेंगे तो 1/500 किलोमीटर, 200 मिलीमीटर में इतना होगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमको बड़ी डिजिट देकर छोटी डिजिट अगर हमसे पूछी जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी डिजिट अगर दे रखी है तो बड़ी डिजिट पूछी जाएगी तो हम डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे, किससे करेंगे, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब अपनी नेक्स्ट यूनिट्स पर बढ़ते हैं। आप इसको उतार सकते हो वीडियो पॉज करके। तो आइए अब अपनी नेक्स्ट यूनिट पर बढ़ते हैं। अब हम किसको मेजर करना सीखेंगे, वेट को। और इसको मैं वेट ना बोल के मैं इसको मास कहना चाहूंगा, वो क्यों उस पर बताते हैं। ये हालांकि साइंस का टॉपिक है, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, अब यहाँ पर खड़ा हूँ आराम से, तो मेरा वेट और मास इक्वल है। लेकिन अगर मैं चांद पर हूँ या किसी और प्लेनेट पर हूँ, या फिर मैं जैसे कि अगर मान लो कि मेरा वेट यहाँ पर 100 किलो है, या फिर मैं मान लेता हूँ कुछ इजी 120 किलो, हालांकि 120 नहीं है पर 120 किलो हम मान लेते हैं, तो चांद पर मेरा वेट होगा इसका 1/6, और 1/6 कितना होता है 20 किलोग्राम। तो चांद पर मेरा वेट कितना होगा 20 किलोग्राम। सेम चीज़ अगर मैं लिफ्ट में हूँ और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरा मास सेम रहेगा लेकिन मेरा वेट बढ़ जाएगा, और सेम लिफ्ट में अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा मास सेम रहेगा तब भी, और मेरा वेट कम हो जाएगा। तो मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा ना बोल के ज़्यादा ही बोलूँगा, तो यहाँ पर मैं मास कहना चाहूँगा। तो जो मास को मेज़र करने वाली यूनिट होती है उसको कई चीज़ों में मेज़र करते हैं, पर जो मेनली जो ज़्यादातर यूज़ होती है क्वेश्चनों में या नॉर्मल डेली लाइफ में, उस पर ही आऊँगा। जैसे कि एक होती है टन। टन क्वेश्चन में बहुत रेयर आती है किसी भी क्लास के, हालांकि 10th क्लास तक जो मेनली है, 11th 12th का मुझे नहीं पता है तो है जो भी है। और फिर आती है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। तो हालांकि मास और वेट को हम इस चीज़ में मेजर करते हैं। हालांकि अगर हमसे कोई पूछे कि वेट की जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो क्या है, तो वो है ग्राम। किलोग्राम में भी बताते हैं, मिलीग्राम में भी बताते हैं, और टन में भी बताते हैं। टन जो बच्चे नहीं जानते, हालांकि क्विंटल है, क्विंटल भी है, लेकिन वो वैसे नॉर्मली यूज़ होता है, बुक्स में यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर। तो टन किसको बोलते हैं, 1000 किलो को बोलते हैं टन। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आइए इनको मेजर करना सीखते हैं, कैसे इनको मापते हैं, कैसे नापते हैं। कि सिर्फ ये ना समझे कि सबसे छोटी यूनिट यही होती है और सबसे बड़ी यूनिट यही होती है, इससे भी बड़ी होती है। मेगा टन और गीगा टन और मिलीग्राम से भी नीचे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, वेग्राम भी होते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट इसको ना समझे, पर मेनली जो ज़्यादातर यूज़ होती है डेली लाइफ में भी और मैथ्स में भी, तो ये सिर्फ 3 ही है। मैं इसको भी हटा दूंगा, मैंने रेफरेंस के तौर पर बस लिखा था। बस ऐसे मान के चले कि 1 टन होता है 1000 किलो के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने बताया ग्राम है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ। ग्राम के आगे अगर के लगा है तो वैसे याद करो, जैसे मीटर के अगर के लगा था तो के की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1000। तो 1000, तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे 1000 ग्राम। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पर ग्राम में मिलीग्राम से कोई पूछे तो ये भी 1000 ही होते हैं यहाँ। तो इसको करने का तरीका वही है जो मैंने बताया है। अगर हमसे किलोग्राम दे रखा है, अगर हमको किलोग्राम दे रखा है और हमसे क्या पूछ रखा है
ग्राम पूछ रखा है या फिर मिलीग्राम पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, छोटी डिजिट पूछ रखी है, बड़ी डिजिट दे रखी है, तो छोटी डिजिट बड़ी डिजिट के इक्वल लेके आनी है, बराबर लेके आनी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके बराबर लेके आएंगे। तो मल्टीप्लाई करके बराबर कैसे लेके आएंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमसे जितना पूछा गया होगा। अगर हमसे कोई पूछे 5 किलोग्राम में ग्राम बताओ, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 5000 ग्राम होते हैं। अगर हमसे वही पूछे कि मिलीग्राम कितने होते हैं, सेम 5 किलोग्राम में छोटी डिजिट पूछ रखी है और बड़ी हमको दे रखी है, तो यहाँ पर भी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पूछ रखा है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किलोग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं, तो पहले किलोग्राम से ग्राम पर आएंगे, कितना होता है 1000, और ग्राम से अब आएंगे मिलीग्राम पर, वो भी कितना होता है 1000। तो यहाँ पर 6 जीरो आ जाएगी 5 के आगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना है 50 लाख ग्राम, सॉरी मिलीग्राम। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। सेम रिवर्स तरीका होगा, हमको क्या करना होगा, अगर हमको छोटी डिजिट दे रखी है और बड़ी पूछ रखी है, तो हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि बड़ी डिजिट छोटी के बराबर लेके आनी होगी, जो मैंने अपनी किलोमीटर मीटर में समझा दिया था अच्छे से। दोबारा बता के समय खराब नहीं करूँगा, बस एक बार रिवीजन के लिए टाइम वाले, जब टाइम का मेजरमेंट बताऊँगा तब समझा दूँगा, तो अभी दोबारा बता के आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि क्योंकि नेक्स्ट जो मैं चीज़ करवाने जा रहा हूँ, वो चीज़ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। जो लीटर है, लीटर और किलोग्राम में कुछ बच्चे अंतर नहीं निकाल पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, वो क्या है। लीटर हिंदी में ऐसे लिखते हैं, आपने देखी होंगी, जैसे कि अगर कोल्ड ड्रिंक है वो भी लीटर में आती है, दूध है वो भी लीटर में आता है, कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ है वो भी लीटर में आती है। जो सॉलिड चीज़ है वो ज़्यादातर लीटर में नहीं आती है, वो किलोग्राम में आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो किलोग्राम होता है वो आता है मास को लेके, कि मास को मेज़र करना है तो कैसे मेज़र करेंगे, किलोग्राम में मेज़र करेंगे। मैं यहाँ पर वेट यूज़ नहीं करूँगा, हालांकि वेट भी कह सकते हो, पर मैं मास यूज़ करूँगा, क्योंकि मास हर जगह सेम रहता है। ये एक, अगर मुझसे कोई पूछे तो ये एक फंडामेंटल यूनिट है, कोई मुझसे पूछे कि फंडामेंटल यूनिट है मास, ठीक। अब फंडामेंटल क्या होती है, कभी उस पर फिर बात करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि यहाँ पर मैं वेट यूज़ ना करके मास ही यूज़ करूँगा। तो लीटर में हम किसको मेज़र करते हैं, लीटर में हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को। हालांकि मैथ की उसका हिस्सा है, ज्योमेट्री का हिस्सा है, पर अभी बता देता हूँ। वॉल्यूम मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, क्लियर। हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन। अगर आसान शब्दों में इसको बताऊं, आयतन क्या होता है, कोई भी एक कंटेनर है, मान लो मेरे पास एक ये ग्लास, जग, आप इसको जो चाहे वो बोल सकते हो, इसमें कितनी अमाउंट में या कितना पानी, दूध या कोई भी लिक्विड चीज़ आ सकती है इसको फिल करने के लिए, तो वो इस ग्लास का आयतन कहलाएगा। मान लो इसमें 1.5 लीटर आता है, तो 1.5 लीटर इस ग्लास का क्या है, आयतन है। इसको फुलफिल करने के लिए इसका वॉल्यूम है कि इसमें इतनी चीज़ें इसमें अंदर आ सकती है। ऐसा ग्लास ही ना बोल के मैं कोई डिब्बा भी बोल सकता हूँ, उसका भी वॉल्यूम होता है। अगर आप गांव से हैं, क्योंकि मैं खुद भी गांव से हूँ, आपने गेहूँ का ठेका जरूर देखा होगा। उसमें जो गेहूँ डाले जाते हैं वो उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही डाले जाते हैं कि इस ठेके का वॉल्यूम कितना है और इसमें कितने गेहूँ आ सकते हैं। इसको भी मेज़र बहुत इजीली आसान तरीके से किया जा सकता है, लेकिन वो मैं फिर बताऊंगा। अभी वो चीज़ थोड़ा टॉपिक से बिल्कुल हटके हो जाएगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि वॉल्यूम आयतन क्या होता है। किसी भी कंटेनर, किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें हम सामान डालते हैं, उस चीज़ में सामान कितना डाला जा सकता है एक टाइम में, वो उसका होता है वॉल्यूम। तो लीटर में हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, वहीं किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में हम वेट और मास को यूज़ करते हैं। कुछ कहेंगे कि 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में और 1 किलो पानी में अंतर क्या होता है, आइए उस पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे उसी में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार सिर्फ 2 मिनट लेके किलोग्राम और लीटर में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँगा कि किलोग्राम और लीटर में क्या अंतर होता है। 1 किलोग्राम ज़्यादातर 1 लीटर के बराबर होता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है।
जैसे कि 1 किलोग्राम अगर वाटर है, पानी है, तो वो किसके बराबर होगा? 1 लीटर के ही बराबर होगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर की, पीने वाले पानी की बात हो रही है। समुद्र के पानी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। वो क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी नॉर्मल पानी से थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो खेल है वो डेंसिटी का ही है, घनत्व का है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डेंसिटी वर्ड को अच्छे से जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले जानते हैं घनत्व। हालांकि मतलब दोनों का शायद नहीं भी पता हो, मैं वैसे बता देता हूँ। कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है, कितनी डेंस है, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ या कुछ भी चीज़ कितनी मिली हुई है। जैसे अगर मैं नॉर्मल पानी लूँगा, जो पीने का पानी होता है, अगर उसमें मैं चीनी ऐड कर देता हूँ तो उसकी क्या हो जाएगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसका घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने उसमें कुछ ऐड किया है। सेम उसमें मैं नमक और ऐड कर देता हूँ, सेम उसमें नींबू और ऐड कर देता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उसमें मैं चॉक पाउडर, मिट्टी और ऐड कर देता हूँ तो उसकी डेंसिटी, घनत्व बढ़ता जाएगा, वो और गाढ़ा होता जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं डेंसिटी। यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि लीटर में हम किसको नापते हैं? लीटर में हम नापते हैं वॉल्यूम को। और वॉल्यूम जैसे ही किसी चीज की, किसी भी लिक्विड चीज की डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है, तो उसका वजन भी बढ़ता है, उसका मास बढ़ जाता है। मास बढ़ जाता है तो वो क्या बढ़ जाएगा? उसका किलोग्राम में वजन बढ़ जाएगा। लीटर वो उतना ही रहेगा, उसकी अमाउंट उतनी ही रहेगी, वो कंटेनर में उतने ही फिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 गिलास पानी लेता हूँ, 1 गिलास पानी का जो वजन है, मैं गिलास और पानी दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, वो 1 किलो है। और इसमें पानी भी कितना है? 1 लीटर ही है। हालांकि साइंस का टॉपिक है, पर फिर भी बता देता हूँ। तो किलोग्राम पानी और 1 लीटर पानी, ये दोनों बराबर है फिलहाल के लिए, क्योंकि पानी क्या है? नॉर्मल है, साफ है, पीने का पानी है। अब इसमें मैं चीनी, शुगर, सॉल्ट ये ऐड कर रहा हूँ। 2 शुगर और सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो यहाँ पर इसका वेट बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें जो लीटर है, जो इसकी अमाउंट है, जो इसका वॉल्यूम है, गिलास से बाहर नहीं जाएगा, ये गिलास से बाहर नहीं गिरेगा। अगर इसमें मैं अच्छे से मिला दूंगा, ये अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो ये यहाँ तक ही भरा रहेगा, ये लीटर में सेम रहेगा। हालांकि इसका वजन बेशक चाहे वो डेसिमल्स में बढ़े, बहुत छोटी अमाउंट में बढ़े, लेकिन वो बढ़ेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ गई है? उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, उसका घनत्व बढ़ गया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मैं, यहाँ पर तो बात होगी नॉर्मल पानी की, अगर मैं मिल्क लेता हूँ, दूध लेता हूँ, तो 1 लीटर दूध का अगर किलोग्राम में वजन नापेंगे, यहाँ पर पानी 1 किलोग्राम 1 लीटर बराबर होता है, पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। तो मिल्क को अगर नापेंगे तो 1.027 किलोग्राम आएगा, क्योंकि मिल्क की डेंसिटी पानी के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो उसका वजन ज़्यादा होगा, लीटर उतना ही रहेगा, वो 1 लीटर में। अगर मैं यहाँ पर ऑयल लेता हूँ, तेल लेता हूँ, तो वहीं पर 1 लीटर जो तेल है, वेजिटेबल ऑयल है, सरसों का तेल हो, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस होगा सरसों के तेल में और सोयाबीन ऑयल में, तो यहाँ पर 1.0 शायद 59 kg है, तो इतना अंतर होगा। एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पर मरकरी लेता हूँ, पारा लेता हूँ, मरकरी जो बच्चे नहीं जानते, मरकरी जो खंभों पे लगती है, वो उस लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मरकरी क्या है? मरकरी एक धातु है, मेटल है, लिक्विड फॉर्म में आता है, पानी की तरह। कईयों ने फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में शायद नहीं देखा होगा। 1 लीटर मरकरी का अगर मैं वजन नापूं, उसका अगर वेट मेजर करूं, तो उसका कितना आएगा? ऑलमोस्ट 13.5 किलोग्राम। अगर मैं उसको 1 लीटर में डालता हूं, तो 1 लीटर मरकरी का वजन कितना आएगा किलोग्राम में? तो 13.5, 13.5 किलोग्राम। क्योंकि पानी से ज़्यादा डेंस है मिल्क, तो किलोग्राम में उसका वजन बढ़ गया, और ऑयल में भी वजन बढ़ गया। हालांकि लाग रहा कितना, उसका वॉल्यूम कितना रहा? 1 लीटर। मैं 1 गिलास पानी में भी रखूँगा उसको 1 लीटर वाले में, तो उसका वजन ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ऑयल में कितना बढ़ गया? हालांकि वो बढ़ा है 0.059। यहाँ पर मरकरी को अगर नापेंगे तो 13.5, 13.5 किलो ऑलमोस्ट उसका वजन हो जाएगा, उसमें मास हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर मरकरी में। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसीलिए यहाँ पर किलोग्राम के लिए, जो मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज होता है, और लीटर किस लिए यूज होता है? उसका वॉल्यूम नापने के लिए,
उसकी डेंसिटी नापने के लिए, कि यहाँ पर डेंसिटी की, उसका आयतन नापने के लिए। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि यहाँ पर किलोग्राम और लीटर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम पानी को छोड़ दे तो बाकी सभी चीज़ों में किलोग्राम और लीटर में अंतर होता है, चाहे वो माइनर हो या ज़्यादा हो। हमने मरकरी का देखा कि 1 लीटर मरकरी में किलोग्राम के अकॉर्डिंग 13.5 किलो वजन होता है, मास होता है। किलोग्राम का हो गया था। अब आते हैं लीटर मिलीलीटर पर। इसलिए मैंने बताया था लीटर मिलीलीटर में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कॉमनली पूछी जाती हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। बस इसमें इतना ही याद रखिए, अगर हमसे लीटर पूछा गया है मिलीलीटर देकर तो डिवाइड होगा, अगर हमसे मिलीलीटर पूछा गया है लीटर देकर तो मल्टीप्लाई होगा। किसका मल्टीप्लाई करे? जो पूछा गया है। किस से मल्टीप्लाई करे? लीटर में मिलीलीटर 1000 होते हैं। इसको बस इतना ही याद रखें। अब आते हैं कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट है वो तो है सेकंड, लेकिन फिर भी टाइम को जो मेजर किया जाता है या बताया जाता है जनरली वो क्या है? डेज में, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में। हम किसी को भी टाइम बताते हैं इन ज़्यादातर 4 चीज़ों में बताते हैं, हालांकि हफ्तों का, महीनों का और साल का भी यूज़ करते हैं, पर मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। आप ये सीख लोगे, आप वो भी अच्छे से कर पाओगे। वो क्यों? वो दिखते हैं। मैं जिस ऑर्डर में इनको लिखता हूँ आप उसी ऑर्डर में इनको लिखें, उसी ऑर्डर में याद करें। एक डी यहाँ पर डेज है, डेज में आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स। एक आवर्स में अगर हमसे कोई मिनट पूछे तो सभी जानते हैं 60 मिनट होती है। एक मिनट में अगर हमसे कोई पूछे मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड कितनी होती है? 60 ही सेकंड होती है। सेम तरीका वही है जो मैंने किलोमीटर मीटर में बताया था। अगर बड़ी डिजिट दे रखी है, छोटी हमसे पूछ रखी है, तो हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? जितना दे रखा है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर हमसे कोई पूछे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 डेज में आवर्स बताओ। छोटी डिजिट पूछ रखी है, बड़ी डिजिट दे रखी है। डेज तो बड़े होते हैं ना, ज़्यादा होते हैं, घंटे कम होते हैं। तो घंटे पूछ रखे हैं, घंटे कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके, क्योंकि छोटी डिजिट बड़ी के बराबर लेके आनी है। छोटी डिजिट बड़ी तभी होती है जब उसको या तो ऐड करो या मल्टीप्लाई। ऐड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? जितना पूछा गया है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेज में आवर्स कितने होते हैं एक दिन में? 5 डेज की तो हम निकालेंगे, एक दिन में कितने होते हैं? 24। तो यहाँ पर 12 ना बोले कि 12 घंटे तो रात के होते हैं। जब भी यूज़ होता है डेज का मतलब तो दिन और रात एक मिला के बोलते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपना पूरा एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, तो वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग 24 घंटे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 12 ना करें या 12 ना बोलें। अगर आपको कहीं पर दिन मिला है तो दिन का मतलब 12 घंटे, या जहाँ पर जब तक रोशनी रहती है सूरज की वो ना है। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन मिलाकर ही पूरे एक दिन को बोलते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो। तो 5 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 120। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर हमसे इसका रिवर्स पूछ लिया जाए कि आवर्स, ये माने तो आवर्स पूछ लिए गए कि 20 आवर्स में डेज कितने होते हैं, तो यहाँ पर डेज पूछे गए हैं तो डेज बड़े होते हैं। बड़ी चीज़ छोटी डिजिट के बराबर लेके आनी है। बराबर का निशान आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे किसको? जितना पूछा गया। किससे करेंगे? डेज में आवर्स कितने होते हैं? 24, तो 24 से डिवाइड करेंगे। इसका आंसर आप कर सकते हो 10/12 एंड 5/6, 5/6 आएगा इसका आंसर। तो उसको आप डेसिमल में भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, जो कि मैंने अपने डेसिमल वाली वीडियो में भी बताया है, फ्रैक्शन वाली वीडियो में भी अच्छे से बताया है। तो आप इसको ऐसे करोगे। सेम वही, हमसे सिर्फ डेज देकर आवर्स नहीं पूछे जाएंगे, हमसे सेकंड भी पूछी जा सकती है। तो डेज देकर सेकंड पूछी जाए तो क्या करना है? अगर हमसे 4 दिन के क्या पूछी गई? सेकंड पूछी जाए, तो हमें वही करना है। इसको ऑर्डर में याद रखना है। डेज के बाद आवर्स, आवर्स के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड। तो मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? जो पूछा गया है। किससे मल्टीप्लाई करना है? डेज के बाद क्या आना? पहले आवर्स पे जाएंगे, डायरेक्ट सेकंड पर नहीं जाएंगे कि सेकंड तो स्टार्ट होती है, वो मिनट में होती है। ठीक है, तो डेज के बाद आवर्स पे जाएंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
मिनट के, क्योंकि आवर्स के बाद 60 इससे और फिर सेकंड पूछी गई है, तो 160 और से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे। आई नो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, बट जो तरीका है वो तरीका है, और इसको ऐसे ही करेंगे। सेम इसका रिवर्स है, अगर हमसे बड़ी डिजिट पूछी जाए, छोटी डिजिट दी जाए, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। हमसे अब की बात सेकंड दी रखी है, ये मान लो 1000 सेकंड दे रखी है, और हमसे क्या पूछ ले गए, डेज बताओ, 1000 सेकंड में डेज बताओ। तो क्या करना है, बड़ी डिजिट पूछी गई है, छोटी डिजिट दी हुई है, बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट के बराबर लेके आना है। तो बराबर लेके आने के लिए बड़ी डिजिट को छोटा करो, कैसे करोगे, डिवाइड करके। किसको डिवाइड करोगे, जो दे रखा है। किससे डिवाइड करोगे, डेज के बाद डायरेक्ट सेकंड पर नहीं जाएंगे, डेज से पहले आएंगे जो ऑर्डर है आवर्स पर, 24 से डिवाइड करो। मल्टीप्लाई का निशान क्यों लगा है, क्योंकि डिवाइड करना है इसको, तो नीचे जो चीजें आएंगी वो तो आपस में मल्टीप्लाई ही होंगी। तो डेज के बाद आवर्स, आवर्स के बाद मिनट, मिनट कितनी होती हैं 60, मिनट के बाद सेकंड। तो यहाँ पर इसको ऐसे डिवाइड करोगे, 0 से इसको 0 काट सकते हो, 0 को 0 काट सकते हो, और 2 3 जा 2 5 जा, और मुझे नहीं लगता है फर्दर डिवाइड होगा। तो आप इसको 72 5/72 डेज होंगे 1000 सेकंड में। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले सीखा था कि हम जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको कैसे नापते हैं, उसको किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। उसके बाद हमने देखा था कि किलोग्राम, किलोग्राम के बाद हमने लीटर को देखा था कि लीटर में हम क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम को, और किलोग्राम में हम मास या वेट को। उसके बाद टाइम में क्या देखा हमने, डेज, आवर्स, ये सब देखे। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जितनी भी मेजरिंग यूनिट्स हैं उनको कैसे करते हैं। अगर हमसे बड़ी डिजिट दी जाए, छोटी डिजिट पूछी जाए, इनको ऑर्डर में ज़रूर याद रखें। अगर आप इनको ऑर्डर में याद रखोगे तो आप तभी अच्छे से सीख पाए होंगे। अगर कोई चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने गलत पढ़ाई है, गलत बताई है, तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो। या वीडियो से रिलेटेड या मेरे पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा, जो कि आई एम श्योर डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैथ के लगभग हर चैप्टर से बन सकते हैं और बनते भी हैं, और हर तरह के मैथ में आते भी हैं। तो आई होप आप अच्छे से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, और अभी जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं वो मैं साइंस रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड किया करूँगा। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हम कैसे सीख सकते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग है, हमको क्या क्या की पॉइंट्स, की टर्म्स, क्या क्या वर्ड्स हैं, उनको सबसे पहले अच्छे से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स में दिक्कत आती थी कि मास और वेट में क्या किलोग्राम या लीटर में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब चीज़ें सेम केमिस्ट्री में भी हैं। तो हम भी उसको भी अच्छे से करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी आपको निराश न करूँ। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।